ये एफबीआर अगर ये इक़दामात ना करे और ये घेरा ज़रा तंग ना किया जाए इन एलिजिबल अफराद के ख़िलाफ़, तो फिर क्या किया जाए? टाइम तो बहुत दिया जा चुका है, कई तरह की स्कीम्स और कुछ इंसेंटिव्स भी ऐसे लेकर आए गए माजी में, लेकिन कामयाबी तो कहीं भी नहीं हुई। तो अब जो लोग अपने आप को उस फाइलर कैटेगरी में या एक्टिव कैटेगरी में नहीं लाना चाह रहे, एलिजिबल कैटेगरी में, फिर क्या किया जाए उनके साथ? देखिए, आप इन्फोर्समेंट मेजर्स करें ना। देखिए, पहले आई थिंक एक मीटिंग भी हुई थी जब ये मेजर इनिशियली प्रपोज हो रहा था या हुआ था, और उसके बाद कोई जो है उस मीटिंग में शायद मीडिया में भी आया था कि जी एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ ट्रांजैक्शंस को टारगेट करने के लिए ये कानून लाया जा रहा था। उस वक्त भी ये ऑब्जेक्शन उठाया गया था कि जी आप एक बहुत माइन्यूट किस्म की परसेंटेज ऑफ ट्रांजैक्शंस को टारगेट करने के लिए आप पूरा सिस्टम कैसे ओवरऑल करने को तैयार हो गए हैं। तो मैं यही बोलूंगा, देखें ये थ्रेशोल्ड तो जो है आज गाड़ियों की कीमत का जो थ्रेशोल्ड किया है वो 70 लाख से ऊपर है। कल को अगली हुकूमत आएगी, वो बोलेगी जी 70 लाख नहीं 80 लाख कर दें, कोई बोलेगा जी 50 लाख कर दें। तो हम कब तक ये डिस्क्रेशनरी पावर्स देते रहेंगे? एक सिंपल कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि जी अगर आप जो है आप देखें, कोई अगर गाड़ी खरीदने जा रहे हैं, अनलेस उसके वालिद साहब या उसका कोई भाई या वालिदा उसको गिफ्ट कर रही है, या लेट से बेटा वालिद साहब या वालिदा या भाई को गिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। मगर अगर कोई गाड़ी परचेज करने जा रहे हैं तो लाजमी सी बात है उसके पास कहीं ना कहीं से तो रकम आई है ना। तो आप क्यों नहीं कदगन लगाते कि जी अगर आप फाइलर हैं या नहीं है, अगर हैं तो ही सिर्फ गाड़ी खरीद पाएंगे, या तो साबित कर दें कि जी गिफ्ट में आ रही है। भाई लेट से अगर एक बंदा है उसकी शादी हो रही है, शादी पे उसके वालिद साहब उसको एक गाड़ी गिफ्ट करते हैं, अलग बिल्कुल अलग कहानी हो जाती है वो। मगर एक अगर प्रोफेशनल लाइफ में एक बंदा है जो अपना अगर लेट से कारोबार कर रहा है, किसी भी जरिए से पैसे कमा रहे हैं, लीगल जरिए से, तो लाजमी सी बात है उसके पास पैसे आ रहे हैं तो वो परचेज कर रहे हैं ना, परचेजिंग पावर है तो ही वो असासा परचेज करने के उसकी हैसियत आई है ना। तो आप अगर वो देखें फाइलर है तो उसके बियॉन्ड तो आप फिर उसका ऑडिट खोलें इनकम टैक्स में कि जी या क्या वो उतना टैक्स जमा करवा रहे हैं या नहीं करवा रहा। साल के बीच में जो है ये करना कि जी आप जस्टिफाई करें कि आपके पास इतनी रिसोर्स कहां से, ये तो हमारे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की सेल्फ असेसमेंट स्कीम होती है कि जी ठीक है, एक मैं टैक्स पेयर हूं, मैं साल के आखिर में अपना रिटर्न अपनी कंप्यूटेशन खुद करके फाइल करूंगा, और उसके बाद मैं अपनी टैक्स असेसमेंट जो टैक्स लायबिलिटी एंड ऑफ द ईयर डिस्चार्ज करनी होगी वो करूंगा। ये तो पूरी उस स्कीम के खिलाफ है। पूरा आपने कानून की शक्ल ही चेंज कर दी है। और मेरा नहीं ख्याल ये शायद ये चैलेंज भी होगा अदालतों में, क्योंकि ये स्कीम के खिलाफ है। आपको अगर कदगन लगानी है, देखें आप जो है अगेन मैं इस बात पे जोर दूंगा कि देखिए आप ऑडिट करें टैक्स पेयर का, लेकिन एट द वेरी फर्स्ट स्टेप आप देखें कि अगर बंदा जो है नॉन फाइलर है वो गाड़ी खरीदा है तो उसको रोक देना, उसको रोक गाड़ी खरीदने से, उसको रोक दे प्रॉपर्टी खरीदने से। भाई आपको किसने रोका है? ये तफरीक क्यों कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेट क्यों कर रहे हैं? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।